चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 11 रेशम से वस्त्र तक यानी कि जंतु रेशे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग जंतु रेशे के बारे में अध्ययन किए थे कि ऊन कैसे बनाया जाता है और कितने चरणों में उनको बना सकते हैं, है ना। किस प्रकार से ऊन का उत्पादन होता है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। आज देखेंगे हम लोग रेशम के बारे में। तो रेशम के बारे में आप सभी तो परिचित होंगे। तो रेशम से और क्या क्या चीज़ बनाया जाता है और किसके माध्यम से बनाया जाता है और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में देखते हैं। रेशम एक प्रकार का महीन और चमकीला और दृढ़ रेशा होता है ना, और जो प्राकृतिक रूप से प्रोटीन का बना होता है। और इन देशों में विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में देखें तो वहाँ वनांचलों में रहने वाले जो लोग थे, जो वनों में निवास करते थे, ऐसे लोग थे जो प्राकृतिक रूप से उत्पादित रेशम को एकत्र करके बेचते थे, है ना। और एकत्र करके उन्होंने जो है वनांचलों मतलब जितने भी एरिया है जो पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, वहाँ से इन रेशम का उत्पादन किया जाने लगा और उनकी रोजी रोटी का साधन भी बन गया। वर्तमान समय में रेशम उत्पादन का एक बड़ा उद्योग विकसित हुआ। जो रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे किस्म के जो है चित्र में देख सकते हैं कि कितने सारे किस्म होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है शहतूत रेशम। अब शहतूत रेशम क्या होता है? यह सबसे सामान्य रेशम होता है जो क्या होती है, रेशम कीट की एक प्रजाति शहतूत की पत्तियां खाती है। क्या करती है? शहतूत की पत्तियों को खाती है। ऐसे रेशम कीट है जो शहतूत की पत्तियों को खाती है और इनसे बना रेशम मलबरी कहलाता है। रेशम मलबरी कहलाता है। ऐसा रेशम प्राकृतिक रूप से देखें तो रेशम जो है प्राप्त करने के लिए शहतूत के पौधों की खेती की जाती थी और इस रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर इत्यादि जगहों में अधिक मात्रा में होने लगा। जो भारत में कुल रेशम उत्पादन का दृष्टि से देखें 92% होता है। और गैर सहतूती देखें तो गैर सहतूत रेशम क्या होती है? जैसे कि देखा जाए, रेशम कीट की कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो पौधों जैसे कि अर्जुना, साजा और शाल की जो पत्तियां खाती है, उनमें बना गैर सहतूत रेशम कहलाता है। इससे में एरी, मूंगा, एस्टर कोशा रेशम आते हैं, है ना। टसर कोशा रेशम एंथेरिया और माइलिटा ए पेफिया आदि प्रजातियों में पाया जाता है। और कोशा रेशम मजबूत होने के कारण पसंद किया जाता है। तो कोशा रेशम के जो कपड़े बनाई जाती है वो क्या रहती है? भारी मजबूत होती है और टिकाऊ होती है। इस कारण जो है लोगों की पसंद आती है कोशा रेशम की जो है वस्त्र। छत्तीसगढ़ में कोशा रेशम उत्पादन बहुतायत में पाई जाती है। जैसे कि कहाँ कहाँ? कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, जगदलपुर, रायगढ़ इत्यादि जो जिले होते हैं, उन जिलों में यह उद्योग का रूप ले चुका है। अतः शासन के द्वारा इन जिलों में अर्जुन, साल तथा साजा के वृक्षों की अधिक से अधिक मात्रा में लगाने पर जोर दिया गया। जांजगीर चांपा जिले का कोशा रेशम मजबूत तथा गुणवत्ता युक्त होता है ना। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं चित्र में रेशम कीट का जीवन चक्र दिया गया है। तो किस प्रकार रेशम कीट का जीवन चक्र चलती है उसको देखें। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना अत्यंत आवश्यक है। रेशम कीट पालन यानी कि इसी को बोला जाता है सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर मतलब क्या होता है? जहाँ पर रेशम कीट का उत्पादन किया जाता है। रेशम बनाने के लिए, उनको उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए उनमें रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम कीट की सभी प्रजातियों का जीवन चक्र जो है 4 अवस्थाओं में पूरा किया जाती है। कौन कौन सी 4 अवस्था? अंडा होती है और उसके बाद उस अंडे से क्या होती है? लार्वा, जिसको झिल्ली बोला जाता है। और उस लार्वा के अंदर जो होती है प्यूपा, और प्यूपा के अंदर होती है कीट या मांथ, जिसको बोला जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर चित्र में देखो अर्जुनी वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। उस अर्जुनी जो वृक्ष है, उस वृक्ष के अंतर्गत ही ये सारे चक्र चल रहे हैं। और अर्जुनी वृक्ष यहाँ पर आप चित्र में देखोगे तो यहाँ पर अर्जुनी वृक्ष दिखाई दे रही है। और इस अर्जुनी वृक्ष में आप लोग देखो तो यहाँ पर रेशम कीट दिखाई दे रहे हैं। रेशम कीट जो है किसको खाती है?
इस पत्ती के ऊपर निर्भर रहती है। रेशम कीट किसके ऊपर निर्भर रहती हैं? इस पत्ती के ऊपर निर्भर रहती हैं। और जब पत्ती को रेशम कीट खा जाती हैं तब वो किस रूप में हो जाती है? एक लार्वा का रूप ले लेती है। जैसे ही लार्वा का रूप मतलब वो स्टेज जो रहती है वो कीड़ों की जो है सबसे स्टार्टिंग की स्टेज रहती है जिसको लार्वा कहा जाता है। और वो लार्वा फिर से पत्तियों पर लार्वा छोड़ देते हैं। जहाँ पर दिखाई दे रही छोटी छोटी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटी छोटी लार्वा दिखाई दे रही जो पत्तियों पर छोड़ दिया गया है ना। और जैसे ही वो पत्तियों पर छोड़ देते हैं तो वो क्या कर लेती, उस पत्तियों को अपने ओर आकर्षित करके जो है कोकून का रूप ले लेती, जिसको आप लोग जो है कोशा के नाम से जानते हैं। ये कोशा है, कोकून जिसको बोला जाता है। और उस कोशे के अंदर क्या रहती है? कोशे में जो है प्यूपा बनी रहती है जो काफ़ी मजबूत होती है और जो है अच्छे जो है दामों में सप्लाई किया जाता है, बेच दिया जाता है ना। तो ये जो है शिशु जो कीट है इसका उत्पादन आजकल होने लगा है। और मादा रेशम कीट के जो अंडे होते हैं जिनसे क्या होती है, इस मादे कीट के अंदर जो है लार्वा जो है किससे बनी होती है? अंडे से निकली हुई रहती है ना। तो अंडे देती हैं जिससे लार्वा निकलती हैं और ये लार्वा जो है पत्तियों को खा करके वृद्धि करते हैं और लार्वा विशेष प्रकार की द्रव का स्रावन करते हैं, है ना। और उसके बाद देखें तो यह जो द्रव उनके मुंह से क्या होती है, निकलकर हवा के कांटेक्ट में, हवा के संपर्क में आकर के कड़ा होकर के रेशम बनाता है। और लार्वा इसी प्रकार बने रेशम को अपने चारों ओर लपेटता जाता है जिससे कि वह पूरी तरह रेशम के तंतुओं से ढक जाता है। और लार्वा की यह अवस्था कोकून कहलाती है ना। कोकून क्या है? आप लोग देखें, एक कोशा के समान की संरचना होती है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं कोशा। तो कोकून के अंदर लार्वा प्यूमा में बदल जाता है और रेशम का धागा यानी कि रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। यह जो रेशा होती है स्टील के तार जितना मजबूत होता है। आप समझ सकते हैं कि स्टील का तार कितना मजबूत होता है और वैसे ही इस रेशे का भी खासियत होता है ना। कोकून से वस्त्र कैसे निर्माण किया जाता है इसके बारे में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कोकून से वस्त्र कैसे बनाया जाता है। रेशम से रेशे प्राप्त करने के लिए कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा या गर्म पानी में उबाला जाता है या भाप देकर के किया जाता है। तो इस प्रकार कोकून को क्या करते हैं, रेशे अलग किया जाता है। कोकून में से रेशे निकलने के बाद उसे धागे बनाई जाती है जिसे बोलते हैं कताई की जाती है। उस कताई की प्रक्रिया होती है जिसे रेशम की रीलिंग कहा जाता है। रीलिंग विशेषतः जो है मशीनों से की जाती है जो कोकून में से ऐसे निकाली जाती है, रेशे निकाली जाती है और फिर रेशम के जो रेशे होती हैं उसे कताई की जाती है। कताई मतलब उसे बुनी जाती है और जिससे रेशम के धागे बनाई जाती है और इन धागों से बुन करके वस्त्र तैयार किया जाता है। ठीक है।